हाँ जी, नमस्कार। मैं डॉक्टर रेशम सिंह आप लोगों के सामने आज़ादपुर आदर्श नगर बी 153 हमारा जो ऑफिस है यहाँ से आज रूबरू करा रहा हूँ। मैं आप मिस्टर नवीन पांडे जी, ये रोहिणी दिल्ली से जो है जुड़े हुए हैं और ये अपने मैडम के साथ में आज आए हैं। काफ़ी समय के बाद हमारा जो है आज बैठना हो पाया और आज पूरी इनकी जो लीवर की प्रॉब्लम से रिलेटेड इनको लीवर सिरोसिस जो है वो डायग्नोस हुआ था कुछ समय पहले और कुछ लंबे समय से हमारे यहाँ से मेडिसिन चल रही हैं। नवीन पांडे जी बताएंगे कहाँ से शुरू हुआ, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई और कहाँ कहाँ पर घूमे और कहाँ से जो है इनको अच्छा जो है आराम मिला है। पांडे जी। 2017 में सर मैं पहले एक रूटीन चेकअप के लिए अपने घर के पास में नर्सिंग होम में गया था, तो उन्होंने मेरी LFT वगैरह कराई जिसमें कि उन्होंने बताया कि आपका बिलिरुबिन थोड़ा बड़ा हुआ है जी और आपका लीवर फैटी है जी और आपको क्रोनिक लीवर डिजीज हो सकती है। आप कुछ खाने में अवॉइड करिए, ये करिए वो करिए। दुनिया भर की मुझे दवाइयाँ दी, 3 दिन मुझे एडमिट रखा जी। उसके बाद उन्होंने मुझे डिस्चार्ज कर दिया। वो दवाइयाँ मैंने उनके कहने के मुताबिक 15 दिन तक ली, ठीक है, लेकिन उसके बाद मेरी जो नोज ब्लीडिंग थी वो होनी चालू हो गई। ठीक है, यानी कि PTINR आमतौर पे हमें देखा जाता है कि पेशेंट के अंदर प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। प्रोथ्रोम्बिन टाइम बढ़ने के कारण यूजुअली ब्लीड होना एक नॉर्मल सी बात है लीवर डिजीज के अंदर। तो किसी ने घरेलू जब हमने दिखाया तो किसी ने उसको नक्सीर का नाम दिया, किसी ने कुछ और दिया, किसी ने कुछ और दिया। हमने भी इग्नोर कर दिया। जब ब्लीडिंग होती थी, होती ज़्यादातर गर्मी के दिनों में थी, तो इग्नोर ही कर दिया उस सीज़न को, तो हमने देखा ही नहीं जी। फिर हम अपने रूटीन काम में चले गए। जब वही चीज़ें रिपीट होने लगी नवंबर दिसंबर की ठंड में भी, तो मुझे डाउट सा हुआ। मैं दोबारा से एक बड़े हॉस्पिटल में गया, रोहिणी के हॉस्पिटल में, जयपुर गोल्डन में। वहाँ पर मैंने अपने को दिखाया तो उन्होंने मेरे नोज ब्लीडिंग वगैरह सारी चेक करी। ठीक है, ENT को मुझे रेफ़र करा, वहाँ पर गया मैं। ठीक है, वहाँ पे जाके उन्होंने मुझे कुछ टेस्ट कराया, वो कराया, तो मुझे LFT में फिर मेरा बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है। उन्होंने कहा शायद आपको जॉन्डिस की प्रॉब्लम हो सकती है, तो उन्होंने मुझे जॉन्डिस का वहाँ पे ट्रीटमेंट। एक्चुअल डायग्नोस कहाँ पे हुआ सर? बाद में वहाँ पे उन्होंने भी जॉन्डिस का ट्रीटमेंट करा, कुछ मुझे परहेज के लिए बोला, फिर मैं घर आ गया। लेकिन कुछ दिन बाद जब ज़्यादा ब्लीडिंग होनी चालू हो गई, नोज से ही ब्लीडिंग थी, तो मैं फिर जयपुर गोल्डन सेम डॉक्टर के पास गया। तो उन्होंने कहा कि आपको लीवर में कुछ प्रॉब्लम शुरू हो गई है, तो आप 1 हफ्ता यहाँ पे एडमिट हुई है, हम आपको एब्जॉर्ब करेंगे। तो मेरे क्या कहते हैं, अल्ट्रासाउंड कराया, CT स्कैन कराया, लीवर का अंडोस्कोपी से पता लगा कि मेरे यहाँ पे भी कुछ अल्सर्स होने शुरू हो गए, वेरीज हो गए। हाँ, तो उन्होंने कुछ छल्ले वगैरह डालने की मुझे वो करी, कहा ये अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, 6 मंथ आप ट्रीटमेंट लीजिए और हो सकता है ठीक हो जाए, ना हो तो फिर हम ये छल्ले डालेंगे तो आपकी ब्लीडिंग रुक जाएगी। फिर मैं उनकी दवाइयाँ कंटिन्यू करता रहा, लेकिन मेरी हालत ख़राब होती रही। मेरा वेट उस टाइम पर 97 हुआ करता था, जो घट के मेरा वेट 90 तक आ गया और मेरी भूख भी कम होने लग गई थी धीरे धीरे। मेरा डाइट भी कम हो गई, मेरी हर चीज़ कम हो गई, मैं थोड़ा चलने में थकने लग गया। तो किसी ने मुझे होली फैमिली में आयुर्वेद का बताया जी। फिर मैं वहाँ पे गया, तो मैं साथ में ये अपना जयपुर गोल्डन का भी ट्रीटमेंट लेता रहा और आयुर्वेद का भी लेता रहा। लेकिन जब मैं आयुर्वेद में गया तो उन्होंने मेरा प्रोटीन डाइट पूरी बंद करा दी। मैं थोड़ा नॉन वेजिटेरियन, वहाँ पर ठीक था, उन्होंने डाइट रखी, पर वहाँ पर क्या हुआ कि जो दवाइयाँ ये लेते थे ना, दवाइयों के साथ इनको है ना फीवर आना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, जो वो फीवर है ना इनका कितने 10-12 दिन तक रहा। तो फिर हमने वहाँ से दवाइयाँ क्विट करके फिर हमने किसी और ने हमें बताया कि गंगाराम में और अच्छे डॉक्टर हैं, तो हम वहाँ पर गए। गंगाराम में आयुर्वेद में ही दिखाया। उन्होंने बोला नहीं आपका ठीक हो जाएगा, इनका सब चीज़ ठीक होने लग गया। उन्होंने बोला खिचड़ी खाओ, आप बाकी सारा प्रोटीन डाइट बंद करा दी, आप नॉनवेज मत खाओ, अंडा मत खाओ। उन्होंने सारी प्रोटीन डाइट बंद करा दी और खिचड़ी वगैरह इन चीज़ों में रखा। इनकी नोज ब्लीडिंग बढ़ती रही, फीवर तो उस टाइम ठीक हो गया, फिर नोज ब्लीडिंग बढ़ती रही। हाँ, वैसे ठीक हो गई कि पहले से थोड़ी सी कि नोज ब्लीडिंग जो लगातार कंटिन्यूस होती थी वो कम होने लगी थी। और जनवरी 2019 में 15-16 जनवरी के बाद मुझे जो फीवर आया वो 1.5 महीना कंटिन्यू रहा। उन्होंने मुझे एक पैरासीटामोल बोला, जब भी आपको फीवर आया पैरासीटामोल ले लेना। मैंने 1.5 महीने कंटिन्यू पैरासीटामोल को कंज्यूम करा। शुरू में मैं डाइट के बाद लेता था, बाद में मेरी भूख ही लगनी बंद हो गई, लेकिन फीवर
आता रहता था, तो मैं कभी फ्रूट के साथ कभी बिस्किट के साथ वो लेने लग गया। उससे मेरे पेट में पानी भरना शुरू हो गया। पानी भरना शुरू हो गया तो मेरा क्या कहते हैं, मुझे वॉमिट भी लगता था, मुझे प्रेशर नहीं होता था, चेस्ट ब्लॉकेज हो जाती थी, खांसी होनी शुरू हो गई, मतलब तबीयत मेरी बिगड़ने लगी। आपके पेट से पानी निकाला भी गया था? उसके बाद उस टाइम पे कुछ नहीं निकाला था। फिर मैंने जब अल्ट्रासाउंड कराया, अल्ट्रासाउंड कराने के बाद उसमें मेरा कुछ फ्लूइड आया लीवर के अंदर। फिर मैं डॉक्टर के पास गया, उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आप डाइटोर लीजिए, डाइटोर से ये फ्लू निकल जाएगा यूरिन के थ्रू, अभी आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने उसको सीरियसली नहीं लिया, जबकि मेरे अल्ट्रासाउंड करने वाले ने मुझे बोला था कि अभी आपकी कंडीशन ख़राब होती जा रही है। तो उसके बाद हमने वो डॉक्टर ही चेंज कर दिया। फिर हम दूसरे डॉक्टर के पास गए, वो भी आयुर्वेद से थे। वहाँ पे जाने के बाद उनकी जो दवाइयाँ थी वो इतनी गर्म होने लग गई कि स्ट्रॉन्ग काफी थी। हाँ, फीवर तो मेरा डाउन हो गया, लेकिन मेरा पानी बहुत ज़्यादा बन गया पेट में। अच्छा। और पेट मेरा बहुत ज़्यादा फूलने लग गया, वेट गिरने लग गया। तो मैंने उनको बोला, उन्होंने बोला आप जाके ना कहीं से जाके पानी निकलवा लो, हमारी दवाइयाँ कंटिन्यू करो। मैंने कहा कहीं क्या जाना है, जाना तो हमें फिर एलोपैथी में ही जाना पड़ेगा। फिर हम ILBS गए, जो दिल्ली का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है लीवर से। ठीक है। फिर वहाँ पे जाके हमने जब पानी निकालना शुरू करा तो धीरे धीरे, पहले तो शुरू में 2-3 लीटर निकलता था। जब वो कंटिन्यू वो प्रोसेस चलता रहा तो हर तीसरे दिन 5 लीटर 4 लीटर पानी निकलता रहा। तो अप्रैल से लेके जून तक तकरीबन 100 लीटर से ऊपर पानी निकाल चुका आपके पेट से? हाँ, 100 लीटर से ऊपर लगभग पानी निकल चुका था पेट हाँ, से? पानी निकल चुका था। और वेट मेरा सिर्फ 47 kg रह गया था। जब मैं पानी निकाल के आता था वेट मेरा 47 kg रहता, चक्कर आते थे, चला नहीं जाता था। तब भी उन्होंने बोला यही प्रोसेस चलता रहेगा जब तक ये क्या कहते हैं आपका एल्बुमिन के इंजेक्शन लगने लग गए प्रोटीन के लिए, और जब तक ये प्रोटीन नहीं बढ़ेगा आपका ऐसे ही होता रहेगा। तो मैं हॉस्पिटल में ही एडमिट था। वहाँ से मुझे यूट्यूब चैनल के माध्यम से सर्जन आयुर्वेद का पता लगा था। तो मेरी वाइफ वहाँ के लिए बिल्कुल भी मना कर रही थी, क्योंकि हम लीवर ट्रांसप्लांट के पूरे मूड में थे, क्योंकि हमें 100% बोल दिया था इसका इलाज यही है और कोई इलाज नहीं। लीवर देने वाले थे मैडम आप? लीवर डोनर नहीं मिल रहा था, सिर्फ डिले इस वजह से हुआ था, लीवर डोनर नहीं मिल रहा था। वाइफ का लीवर फैटी लीवर आ रहा था। उन्होंने बोला डाइट आपके कम करो, 2 महीने में आपका कंट्रोल हो जाएगा, तो आपका लीवर हम ट्रांसप्लांट कर देंगे, आप पैसे की व्यवस्था करो। ठीक है। इस बीच मैंने कहा जब हमने ये सभी करना है तो एक बारी आयुर्वेद में और जाके देखते हैं। ठीक है। फिर हम यहाँ पर सर्जन आयुर्वेद आए, सर के माध्यम से पता लगा कि ये जो पानी है धीरे धीरे आपका बनना बंद हो जाएगा, लेकिन आप इसको कंटिन्यू करते रहिए, जैसे निकालते रहिए इस पानी को। लेकिन मैं 1 महीने मैंने उस टाइम पे बहुत बड़ा लॉकडाउन चल रहा था दिल्ली के अंदर, आना जाना बहुत मुश्किल था, और सर का दिल्ली का ऑफिस भी पूरा कंप्लीट बंद था। बिल्कुल, वो लॉकडाउन फर्स्ट लॉकडाउन के लिए जब कोरोना वायरस शुरू हुआ था तो उस टाइम में हमने ऑफिस बंद कर दिया था 4-5 हाँ, महीने पूरा बंद था। तो मेरी कॉल पे ही इनसे बात होती रही। तो एक बारी इन्होंने बोला मैं आपको कोरियर कर दूंगा, आप इस तरह से आप ये मेडिसिन लेना। इनने एक उसके साथ एक स्लिप भेजी थी, जो मॉर्निंग मतलब इवनिंग में जैसे ये आपको काढ़ा बना के पीना है या मेडिसिन ये टैबलेट लेनी है। मैंने उस प्रोसेस को करना हॉस्पिटल में रहते हुए शुरू करा था। मैं एडमिट था, लेकिन हम हॉस्पिटल में मेरी वाइफ वो काढ़ा बना के लाती थी, हम डॉक्टर से चोरी छुपे वो लेते थे वहाँ पे। फिर धीरे धीरे वो पानी ऐसे जमना शुरू हो गया, वो जगह जगह पे नहीं। फिर फर्स्ट मंथ में ही इनका पानी जैसे जो हम 3 दिन में कराते थे वो 1 हफ्ते में चला गया, 1 हफ्ते से 10 दिन में चला गया, 10 दिन से 15 दिन में, थोड़ा थोड़ा गैप बढ़ता रहा। जैसे अल्ट्रासाउंड कराया तो जगह जगह पानी निकला था, मतलब पैचेस बन गए थे। हाँ, छोटे छोटे पैचेस बन गए थे। तो मैंने फिर सर से बात करी, सर ऐसा ऐसा हुआ है। इन्होंने कहा अब इम्प्रूवमेंट आपको होने लगी है, हमारी दवाइयाँ आप पे काम कर रही है। नहीं, फर्स्ट मंथ ही इन्होंने सर ने बोल दिया था कि आप दवाइयाँ लग रही है, कोई दिक्कत नहीं, पानी निकालने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही सूखेगा और सूख के अपने आप बाहर नहीं हो जाएगा, जैसे हो जाएगा। तो हमने इनकी दवाइयाँ कंटिन्यू करते रहे। फिर तीसरे महीने के बाद हमने बिल्कुल एलोपैथी को बंद तो नहीं किया, से उनकी मल्टीविटामिन्स वगैरह जो करते थे वो हम लेते रहे। सर ने भी बोला कि उनकी दवाइयों को आप लेते रहना, जैसे वो बोल रहे, और अपने आप ही वो कम कर देंगी दवाइयाँ आपकी। मैं डाइटोर लेता था पहले 50 mg, फिर धीरे धीरे करके मैं आज डाइटोर को कंप्लीट बंद कर चुका था। ठीक है, ऐसे करके आप दिखाइए आपका पेट कितना। जिन पेशेंट के पेट से लगभग 100 लीटर पानी निकल चुका हो, ऐसे पेशेंट्स बहुत कम देखने को मिलते हैं।
जिनका एक बार पेट से पानी भरना शुरू हो गया और वो दोबारा अपने नॉर्मल लाइफ के अंदर आ सके। ऐसे ही उदाहरण कई बार हम आपके सामने पेश कर चुके हैं। हम चाहते हैं जैसे सर ने किसी का वीडियो देखकर सर आए और सर ठीक हुए, इसी तरीके से हम आगे के आगे ये कड़ी चलाएं। लीवर की प्रॉब्लम आज हमारे खान पान के साथ बढ़ती जा रही है, हमारे पेस्टिसाइड्स आ रहे हैं, हमारे खाने के अंदर दुनिया भर का जो है टॉक्सिन लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। सर बहुत कुछ बता चुके हैं, मैं और आगे आपको क्या समझाऊं मुझे नहीं समझ में आता, लेकिन सिर्फ मैं इतना जानता हूं कि आयुर्वेद में है समाधान, आपको आना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद।